आज हम ये फ्री हैंड ड्राइंग करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा सेटअप है। एक तरफ हमारा ड्राइंग शीट रहेगा और दूसरी तरफ हमारा प्रिंट आउट रहेगा। अब हमें करना क्या है, पहले हमें स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन करना ज़रूरी है। हमारी लाइंस को और हमारी जो भी ड्राइंग है उसकी मार्किंग ठीक होनी चाहिए और इसकी सेम साइज़ का हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम मार्किंग से। मार्किंग के लिए हमें गेस करना ज़रूरी है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कितनी जगह ले रहा है ओवरऑल। जैसे कि जो ये पॉट है इसका ये एरिया कितना है, मैक्सिमम एरिया ये कितना है, और जो इसका ये लेमन का है इसका मैक्सिमम एरिया, और या फिर हम इसको और इसको साथ में भी कवर कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मार्किंग करेंगे, स्ट्रेट लाइंस में बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम एक और इजी वे कर सकते हैं कि हम इसको पहले किसी एक बॉक्स में बंद कर देते हैं सेम साइज़ के। लाइक इतना एरिया कवर हो रहा है इसका विड्थ वाइज और इतना एरिया कवर हो रहा है लेंथ वाइज। तो पहले हम उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग लाइन ले लेते हैं। सपोज़ उसकी इतनी लाइन होगी विड्थ में, और वर्टिकल अगर हम साइड बाय साइड इस तरह से करते हैं ब्लॉक मार्किंग तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है सेम साइज़ में मार्किंग करना, क्योंकि हमारा जो आई लेवल है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे सामने है। हम बार बार चेक कर सकते हैं कि जो भी हम मार्किंग कर रहे हैं वो ठीक हो रही है कि नहीं। पहले हमने उसकी विड्थ और लेंथ की अकॉर्डिंग एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। कुछ इस तरह से हमने बॉक्स, अभी ये लाइट है, मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। वैसे लाइट ही रखना है आपको, पर मैं हेल्प के लिए इसको डार्क करके अब जो भी ये पॉट जो हम बनाएंगे ये इस एरिया में आना चाहिए। अब पहले हम देखते हैं कि जो इसका ऊपर वाला एरिया है वो कितना है। उसके लिए जब आप देख रहे हैं ये सिमेट्रिकल सब्जेक्ट है तो हम इसको सेंटर में एक लाइन ले लेंगे, सेंटर एक गैस करेंगे और हम यहाँ पे एक मार्क देंगे और इसकी अकॉर्डिंग यहाँ भी हमने मार्किंग कर ली इसके ऊपर वाले पोर्शन। ये कुछ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, मैं थोड़ी और कर देती हूँ। ये मार्किंग कर ली हमने। अब हम चेक भी कर सकते हैं कुछ ऐसे। ये हमारा इस तरह से ये हमारा अपर एरिया हो गया, और जो नीचे वाला है उसको भी हमें गेस करना है। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक कितनी बड़ी लाइन आएगी वो गेस करके ड्रॉ करते हैं। पहले गेस करना है अच्छे से कि हमारा सेम साइज़ हो, और फिर उसके बाद हम चेक भी कर सकते हैं कुछ ऐसे।
देन इसका ये नीचे वाला पार्ट आया, जैसे ये कर्व एरिया है, हमको इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। इसका एंगल में चेक करना है, कुछ ऐसे एंगल है, ये ऐसे ही दूसरी तरफ का भी हमको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ इस चीज़ को हम स्ट्रेट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा एंगल वाला एरिया है, तो उसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि जो ये वाला इसका पोर्शन है ये कितना है। इसके लिए हम अपने ऊपर वाले पोर्शन से कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि ये कहाँ, एक स्ट्रेट लाइन से ऊपर वाले एरिया से कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि ये यहाँ तक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ मार्किंग करेंगे, गैस करेंगे और मार्क करेंगे। फिर हम इसके एंगल के अकॉर्डिंग ये इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी मैंने ये सिर्फ ऊपर वाला किया है, इसका नीचे वाले को भी हमने करना है। पहले हम इसकी लेंथ देख लेते हैं, एक बारी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा करना है नीचे से, ये ऐसे रहेगा। और इसके बाद फिर ये इसको स्ट्रेट लाइन में हमने कन्वर्ट करना है। उसके लिए भी हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा कि हमें पहले एक बॉक्स ही ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल में आ रहा है। और ये भी चेक करना है कि जो ये एरिया है ये ऊपर वाले एरिया के कहाँ तक आ रहा है, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। तो ये देखिए इतना यहाँ से छूट रहा है, तो हम यहाँ तक इसको रखेंगे। ये हमारा जो भी रेक्टेंगल है, बॉक्स जो नीचे वाला है, ये एक रेक्टेंगल शेप आ गई। कुछ ऐसे। इसके बाद हमें अभी हमारा हैंडल रहता है और ये लेमन रहता है। हैंडल के लिए भी हमको वही टेक्निक यूज़ करनी है। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे इसके ऊपर के पोर्शन के लिए और फिर नीचे के पोर्शन के लिए, और उससे पहले हमें कंपेयर करके देख लेना है कि ऊपर वाले एरिया से कितना दूर है ये हैंडल। कुछ यहाँ तक होगा, और नीचे कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। ये कितना बाहर निकला हुआ है इस वाले एरिया से, इसको भी हम कंपेयर करेंगे कि ये यहाँ तक बाहर आ रहा है, यहाँ तक बाहर आ रहा है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन एक हो गई, और फिर उसके नीचे वाले हैंडल के लिए यहाँ से इतना, और ये पोर्शन कितना है,
उसको भी हम गैस कर सकते हैं कुछ इसी तरह से, स्ट्रेट लाइन से। ये यहाँ से कितना दूर है ऊपर वाले पोर्शन से, इतना, ये इतने एरिया में हमें हैंडल कवर करना है, या उसकी जो चौड़ाई है वो इतनी रहेगी। और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, जैसे एक एंगल बन रहा है, तो इसके लिए भी यहाँ हम एक मार्क करेंगे और उसके बाद फिर हम स्ट्रेट में उसको कन्वर्ट करेंगे। ये हमारी एक सिंपल शेप आ गई। जिस पहले हमें आउटर एरिया को ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना है इनर एरिया को। जैसे अभी तक ये हमने बिग लाइंस ली थी, उसके बाद हम अब इसके अंदर वाली लाइंस को लेंगे, जैसे कि ये हो गई। इसका भी गैस करना है, ये भी हमने स्ट्रेट लाइन में ही लेनी है। इस हैंडल से थोड़ा सा ऊपर है, तो मैंने भी इसका मार्किंग हैंडल वाली जगह से थोड़ा सा ऊपर रखा है। एंड देन ये वाला तो हमने कवर कर लिया। इसका जो ये कुछ ऐसे गोल सी शेप बन रही है, उसको भी हमने स्ट्रेट में ही बनाना है। और ये अंदर तक ये वाला एरिया कितना है ये भी देखना है। जैसे कि ये इतना कट रहा है यहाँ से स्ट्रेट लाइन में, जब हमने कंपैरिजन किया तो कुछ इतना यहाँ पर आया। आप देख रहे हैं पहले मैंने ये इधर स्ट्रेट लाइन करी थी, लेकिन मैं अब उसको थोड़ा अंदर की तरफ कर रही हूँ, क्योंकि उसकी वो जो नेक एरिया है वो इधर से थोड़ा पतला है, ये वाले एरिया से अंदर की तरफ। ये है गया, और हमने इसको ऐसे मिला देना है। हम साथ साथ इरेज भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये एक सिंप्लीफिकेशन हो गया हमारे पॉट का। इसके बाद फिर हम इसमें कर्व्स ऐड, हमें एवरी लाइन के टाइम गैस करते हुए हमेशा पीछे जाके देखना है कि जो भी लाइन हमने खींची है वो सेम है, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे के साथ हमें कंपैरिजन करना है, पीछे जाके देखना है। पीछे जाने का रीज़न ये है कि हम बहुत मान्यूट लेवल पर अपनी गलतियों को देख सकते हैं और डिटेलिंग को भी अवॉइड कर सकते हैं। पीछे जाने से हम सिर्फ बिग पिक्चर को देखते हैं उस टाइम। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर्व ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले एरिया से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इरेज कर लेती हूँ जो बड़ी बड़ी मार्किंग्स जो की हुई हैं उसको। जैसे आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा कर्व में है। ये ज़्यादा हो गया।
साथ साथ हमें चेक करते रहना है, पीछे जाना है, देखना है कि हम ठीक ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं। जितना हो सके हमें चेक करना है, चीज़ों को सही करते हुए, अपनी मिस्टेक्स को देखते हुए, उसको ठीक करते हुए आगे बढ़ना है। इसमें भी हल्की सी राउंडनेस है। ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल होने की वजह से हल्की इसकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। हमें स्टार्टिंग में सिंपल सब्जेक्ट प्लेन कोशिश करें, सिंपल स्टिल लाइफ लें, बिल्कुल प्लेन ग्लास कप कुछ इस तरह की। एवरी लाइन के बाद हमें चेक करना है कि हमारी लाइन ठीक है अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। और साथ साथ हमें इरेज भी करते जाना है। अपनी दो दो तीन तीन लाइंस को इकट्ठा हम अगर देखेंगे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे अपनी मिस्टेक्स को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होना होगा हमें अपनी लाइन को क्लीन रखना है। हम कुछ इस तरह का सेटअप दीवार पर भी बना सकते हैं अगर हमारे पास इजल नहीं है, या टेबल को उल्टा करके किसी भी सरफेस पर, डोर पर भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में। पर रखना हमें एक साथ ही है दोनों को, अपनी
ड्राइंग शीट को और अपने सब्जेक्ट की प्रिंट आउट को। इवन आप अपने मिस्टेक्स को चेक करने के लिए नेगेटिव स्पेस को भी चेक कर सकते हैं। उससे भी आपको आइडिया मिलेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। जैसे कि ये वाला एरिया है और ये हैंडल का एरिया है। अभी तो मैंने हैंडल को ड्रॉ नहीं किया है, कर्व्स ऐड नहीं किए हैं, फिर ऐड करूँगी। फिर मैं चेक करूँगी कि इस जो ये एरिया है सेम आ रहा है जैसे उसमें आ रहा है, तो मेरी ड्राइंग सही है। टाइम लेना है हमें अपने ड्राइंग के टाइम, इस तरह की ड्राइंग के लिए, फ्री हैंड स्टडी के लिए। ये नहीं कि फटाफट से हमने बस, हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ ये तो ठीक ठाक कर लिया हमने, ऐसा नहीं। जितना ज़्यादा हो सके उतनी अपनी मिस्टेक्स को ढूंढना है और उसको ठीक करना है। इनिशियली हमें ऐसा लगता है कि हमने अच्छा बना लिया। अब हम चेक कर सकते हैं इस एरिया को। जैसे कि अब मुझे लग रहा है कि जो मेरा हैंडल का ये वाला पार्ट है, जो मेरे हैंडल का ये वाली स्पेस है, वो इसके सब्जेक्ट के से थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मार्किंग का शुरू में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी तो ये स्टार्टिंग में मैंने पकड़ लिया, लेकिन जब हम पूरा ड्राइंग कर लेते हैं, शेडिंग ऐड कर देते हैं, कलरिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद उस चीज़ को ठीक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो फिर हमें उसको वैसे ही छोड़ना पड़ता है। इसीलिए ड्राइंग पार्ट को अपने पहले बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, फिर आगे की चीज़ों में जाना है।
अब जैसे ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा और आगे होना चाहिए था। ये छोटा लग रहा है मुझे, तो हम इसको इससे पेंसिल से मेजर करके देख सकते हैं। ये जब हमारी आइज़ चीज़ों उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमने ठीक किया है, लेकिन जब हम थोड़ा सा देर बाद फिर उसको देखते हैं या कुछ घंटों बाद देखते हैं तो हमें अपनी मिस्टेक्स नज़र आने लगती है। अब ये सिंपल लाइन में हो गया, अब इसमें कर्व ऐड करेंगे। देखने में लगता है कि छोटा सा पॉट है, सिंपल सा हमारे से बन जाएगा, लेकिन जब हम उसको ड्रॉ करते हैं, एक एक चीज़ को बनाते हैं ठीक से, तब हमें लगता है कि हमने कितनी सारी मिस्टेक्स करी हैं। इसीलिए सिंप्लीफाई करना, मार्किंग करना, स्ट्रेट देखना, उसको धीरे धीरे पीछे जाकर देखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी फ्री हैंड ड्राइंग में मास्टरी के लिए। और स्टिल लाइफ एक बेस्ट ऑप्शन है इसको सीखने का। अब हमने अपनी इस लेमन को भी ड्रॉ करना है, तो इसका भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये कितना, यहाँ पर तक इसकी लीव कहाँ तक आ रही है इस पॉट के, और ये लेमन कहाँ तक है। इसके लिए भी हम स्ट्रेट लाइन का हेल्प लेंगे। जैसे ये वाली लास्ट लीफ है, ये यहाँ तक पॉट के इस एज तक आ रही है। तो हम जो बॉक्स लेंगे इसके लिए, ये बिल्कुल सेंटर नहीं है, थोड़ा सा पीछे है। इसके यहाँ से गेस करते हुए कि भाई इतना ये आएगा, और ऐसे ही कहाँ तक नीचे तक कितना आएगा, उसके नीचे तक कितना है, ये भी हमें गैस करना है और बनाना है। लेमन के लिए भी हमें स्ट्रेट लाइन से
गैस करना है कि जो हमारी पॉट की जो ये वाला पोर्शन है इससे ये कितनी दूर है। ये कुछ ऐसे, यानी कि ये यहाँ तक आएगा। अब ये हमारा ब्लॉक बन गया लेमन के लिए और लीव के लिए। और लेमन वाला जो पार्ट है वो कुछ पॉट के जो निचले पार्ट के यहाँ तक आ रहा है, बिल्कुल कॉर्नर ये वाली एज तक है। तो ये हमारे पार्ट्स डिवाइड हो गए, एक लेमन के लिए और एक लीव के लिए। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन इसमें काफ़ी एंगल है। सबसे पहले ये इसके यहाँ तक है, इसकी लाइन जो स्ट्रेट वाली है ये यहाँ पर हमने मार्किंग करी और उसके बाद फिर ये एक एंगल आया, फिर ये थोड़ा कुछ यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद फिर ये इस तरह से नीचे की तरफ है झुका हुआ। ये हमें लेमन के लिए स्ट्रेट लाइन मिल गई। इसके अंदर की लाइंस को हमें इरेज कर देना है। क्या हुआ? इसके अंदर की लाइंस को हमें इरेज कर देना है। अब हम इस लीफ वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे कि पहले हम पूरे एरिया को ओवरऑल देखेंगे बिग पिक्चर, बिग लाइंस में, कि इसकी लाइंस किस तरह से आएंगी। फिर उसके बाद हम अलग अलग सिंगल लीव का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पहले हम इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, इसके कुछ जो नीचे वाला पार्ट है पॉट का उससे कितना ऊपर है वो देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से ये एक लाइन आ गई इस पॉट के यहाँ तक, और फिर जो ये नीचे वाला लीव का जो कॉर्नर है उससे ज्वाइन करेंगे। ये आ गया यहाँ तक, एंड जो ये वाला कॉर्नर है वो कुछ इस तरह से एंगल बनेगा। ये लेमन के थोड़ा आगे तक आ रहा है। इसके लिए हम कंपैरिजन स्टैंडिंग लाइन से कंपैरिजन करेंगे कुछ ऐसे। ये इतना यहाँ तक आएगा तो हम ये हो गया एक। अब ये लाइन इसमें काफ़ी ज़्यादा एंगल है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ करना है। ये हमें मिल गया लीव्स का एरिया, जहाँ पर हमने लीव्स को ड्रॉ करना है। हमने उसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया उस एरिया को। अब हमें अलग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमें पहले एक
बिग लाइंस ले लेनी है आउटर एरिया की। उसके बाद फिर अलग अलग चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। उसके अंदर की जो डिटेलिंग है पहले से ही उसको देखना शुरू कर देंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अब ये जैसे ये लीफ है, हम इसको सिंप्लीफाई करें। पहले हम इसका ये सिंपल जो लाइंस हैं उनको ड्रॉ करेंगे। और ये कहाँ पर आ रही है, ये शुरू कहाँ से हो रही है, ये बिल्कुल इसका एज है पॉट का, और थोड़ा सा लेमन से कुछ इतना दूर है। इस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे। ये हो गया हमारा लेमन का पार्ट एंड वाला, और ये इसका पॉट का एरिया, ये यहाँ से इतना दूर है। ये मार्किंग हमने कर ली। और फिर ये एक जो छोटी लीव है उसकी, देन सेकंड वन, फिर एक इधर जा रही है, ये हमने उसके पार्ट्स को डिवाइड कर लिया। अब हम लीव्स का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये हो गया। इस तरह से जब हम अलग अलग सभी चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, बजाय कि सारा कुछ एक ही बारी में करने का जब ट्राई करते हैं तो हमारी मिस्टेक्स बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए पहले हमें बिग पिक्चर को देखना है, उसके बाद फिर हमें अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है अलग अलग। देखने में जस्ट ये सिंपल सी लीव्स हैं, और जब हम इनको बनाएंगे तो इनके जब एंगल्स को देखेंगे, एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे, तब हमें लगेगा कि हमने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं। ये हमारी जो लीव्स है वो सिंप्लीफाई हो गई। अब हम इनमें कर्व्स ऐड करेंगे। पहले हम लेमन को लेते हैं, थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं लाइंस को। हम चेक करके भी देखेंगे अपने सिंप्लीफाइड चीज़ जो भी ड्रॉ करा है हमने, और जो हमारा रेफरेंस है उसको दोनों को चेक करेंगे कि सेम एरिया में आ रहा है, एंगल सेम है या कुछ डिफरेंस है। जैसे मुझे लग रहा है कि जो ये वाली लीफ है और ये वाली लीफ है, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। ये यहाँ तक आना चाहिए। हमें अपनी लाइंस को क्लियर रखना है बिल्कुल।
स्टार्टिंग में जितना टाइम दे सकते हैं अपने सब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करने में उतना दीजिए। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे, अपनी ड्राइंग को टाइम नहीं देंगे, तो वो रिज़ल्ट नहीं ला पाएंगे जो हम चाह रहे हैं। अगर आपका एक दिन में नहीं भी हो रहा तो उसको छोड़ दीजिए, फिर एक दिन बाद फिर देखिए, उसमें आपको मिस्टेक्स नज़र आएंगी, फिर उसको ठीक करिए और बनाइए। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, पर इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लिया है, आप इसमें और भी इजी सब्जेक्ट ले सकते हैं। सिंपल क्लास ले लिया, सिंपल ही पॉट ले लिया, एक सिंगल सब्जेक्ट, एक कोई भी वेजिटेबल ले लिया या फ्रूट ले लिया, इस तरह से। इस तरह से चेक करते हुए, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। देखना है रुक कर कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई गलती, कौन सी चीज़ कितनी दूर है एक दूसरे से। इस तरह से कंपैरिजन करके देखना है। ये एरिया अगर इतना है तो आपकी ड्राइंग में उतना आ रहा है, या जो ये जहाँ तक लीफ है और इसके जो कोई एक शेप बन रही है वो आपके यहाँ पे बन रही है। कुछ इस तरह से जब हम कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम काफ़ी अच्छे से अपनी ड्राइंग कर सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे मुझे ये लगा कि मेरा जो लेमन है वो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, उसमें कर्व ज़्यादा है। अगर आपको फ्री हैंड ड्राइंग के बारे में कुछ और टिप्स चाहिए या इम्प्रूवमेंट, कुछ और हेल्प चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9069692111। एंड और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।